हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको रॉयल्टी का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी। जब शॉर्ट वर्किंग का रिकूप नहीं हो सकता है, यानी कि दिए हुए पीरियड में रिकूप नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। एक्स एक्वायर्ड अ लीज ऑफ कॉलियरी। एक्स ने एक लीज ले ली है कॉलियरी की। द मिनिमम रेंट वॉज रुपीज 1200, जिसका मिनिमम रेंट है 1200 रुपीज़। A year margin into a royalty of rupees 0.25 per ton of coal raised, यानी कि जो भी आउटपुट आएगा उस पे पर टन के हिसाब से वो 0.25 का पर टन के हिसाब से रॉयल्टी उन्हें मिलेगी, विथ अ राइट ऑफ रिकूपिंग शॉर्ट वर्किंग विद इन 2 years फ्रॉम द ईयर्स ऑफ डिफिशियंसी। और जो भी शॉर्ट वर्किंग आएगी उसे डिफिशियंसी के ईयर तक, मतलब शॉर्ट वर्किंग के ईयर से ही 2 साल तक उसे रिकूप कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट वर्किंग आए तो शॉर्ट वर्किंग का साल और नेक्स्ट साल। द क्वांटिटी रेस वेयर ईयर दिए हुए हैं और आउटपुट टन्स में दिया हुआ है। 31 मार्च 10 से लेके 13 तक दिया हुआ है उन्होंने, 31 मार्च 13 तक। और आउटपुट दिए हुए 2000, 3600, 8000, 1200 और लास्ट में 1200 है। और उसके बाद है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स फॉर द 4 years। ठीक है, इसके बुक में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। मिनिमम रेंट है और 1200 और रॉयल्टी है 0.25 पर टन से। और रिकूपमेंट का हमें पावर है डिफिशियंसी के ईयर से 2 year। ठीक है, अभी ये जो प्रॉब्लम है ईयर्स और आउटपुट एज इट इज़ मैं वैसे कि वैसे एनालिटिकल टेबल में पुटअप करूँगी। ठीक है, पुटअप किया है मैंने। अभी मिनिमम रेंट भी यहीं पे दिया हुआ है 1200, मैंने मिनिमम रेंट यहाँ पे लिख दिया। रॉयल्टी कैसे आया, देखिए 2000 है, 2000 को पर टन से कितना रॉयल्टी मिल रहा है 0.25, यानी कि 2000 इंटू 0.25 मेरा आया यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी में। जो मैंने रॉयल्टी लिखा है 500। अभी 3600 इंटू 0.25 आया 900। 8000 इंटू 0.25 2000। 1200 इंटू 0.25 3000। मैंने अपने मन से नहीं लिया, यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में 0.25 पर टन। ठीक है, अभी शॉर्ट वर्किंग में आ जाते हैं। मिनिमम रेंट 1200 मिलना चाहिए, मिला सिर्फ रॉयल्टी का 500, यानी कि 1200 माइनस 500 करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग आई 700 रुपीज़। मैंने शॉर्ट वर्किंग का सिंपल मीनिंग बताया था कि शॉर्ट वर्किंग मीन्स लॉस, क्योंकि मिलना था 1200, मिला हमें 500, तो 700 का हमारा डिफिशियंसी है, तो सरप्लस आ नहीं सकता, रिकूप हो नहीं सकता। शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस है 700, तो पेमेंट कितना होगा 1200। यानी कि मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, जो रॉयल्टी उसमें से जो ज़्यादा है उसका पेमेंट लैंडलॉर्ड को होगा, रूल है। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना है एक्चुअल रॉयल्टी 900 और मिनिमम रेंट कितना है 1200। यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग है 1200 माइनस 900 यानी कि 300। अभी यहाँ पे जो 700 प्लस 300 मिलकर शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस हो रहा है 1000 रुपीज़। ठीक है, और पेमेंट हो रहा है 1200 रुपीज़। अभी क्या बोले थे उन्होंने, सिर्फ 2 year तक उन्हें रिकूपमेंट करने की इजाज़त है, पावर है। यानी कि यहाँ पे जो 700 है यहाँ पे रिकूप हो सकते थे सेकेंड ईयर 11 में, जो यहाँ पे हो नहीं सके क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है। तो ये जो 700 है ये नेक्स्ट साल, ये इसी साल हम कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को। यानी कि नेक्स्ट ईयर में जो रिकवर होगा वो सिर्फ 300 रिकवर होगा, 700 रिकवर नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा पावर सिर्फ 2 साल तक है डिप्रिसिएशन के ईयर तक। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में 1200 की मिनिमम रेंट है। एक्चुअल रॉयल्टी हमें मिली है 2000, यानी कि 8000 हमें सरप्लस मिला है, तो शॉर्ट वर्किंग हो नहीं सकता। तो अब हम ये 300 रुपये है 11 के, उसे रिकूप करेंगे। ठीक है, इसी साल यानी कि 12 को शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस नील हो जाएगा, क्योंकि 700 हम प्रॉफिट एंड लॉस को लेके गए थे 11 को। और जब हम
2000 माइनस 300 करेंगे, सॉरी 300 करेंगे, तो जो 1700 आएंगे वो हम लैंडलॉर्ड को दे देंगे, क्योंकि रूल है कि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट उसमें से जो ज़्यादा है लैंडलॉर्ड को देंगे। लेकिन 2 साल तक हम रिकूपमेंट कर सकते हैं, तो हम ये दूसरा साल है तो हम 300 रुपये रिकूपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट ईयर हमें 1200 मिनिमम रेंट है और रॉयल्टी 3000 रुपये मिले, यानी कि 1800 का सरप्लस मिला है। शॉर्ट वर्किंग हो नहीं सकता है क्योंकि सरप्लस है, सरप्लस यानी सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो प्रॉफिट। ठीक है, रिकूप करना है नहीं क्योंकि रिकूपमेंट पहले से ही हो गया है, बाकी का हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए, तो 3000 पूरा लैंडलॉर्ड को दे देंगे। अभी जर्नल एंट्रीज पूछिए, इन द बुक्स ऑफ एक्स जर्नल एंट्रीज क्या एंट्री हो रही, 31 मार्च 10 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 31 मार्च 10 है। क्या है, फर्स्ट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट, कितना 1200, यहाँ से लिए 500 1200, 500 700 प्लस 1200। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग का शॉर्ट वर्किंग में लेके जाते हैं, डेबिट में रॉयल्टी का रॉयल्टी। क्या नरेशन लिखा, बिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग पेएबल टू द लैंडलॉर्ड। ठीक है, एक और एंट्री सेम डेट को क्या होंगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या है, 1200 क्योंकि मिनिमम रेंट कितना है 1200। नरेशन क्या लिखा, बीइंग द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस को लेके जाएंगे, तभी रॉयल्टी का अकाउंट इस साल के लिए बंद होगा और लैंडलॉर्ड का तो बंद हो गया। जैसे ही सेकेंड एंट्री हो जाती है, क्या एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट बीइंग द बैलेंस ट्रांसफर। 11 में भी यही 3 एंट्री रिवाइज होगी। क्या एंट्री हो रही, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट। यहाँ के 900 प्लस 300 शॉर्ट वर्किंग के मिलके हुए 1200। ठीक है, क्या नरेशन लिखा, बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग पेएबल टू द लैंडलॉर्ड। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या हुई, वही एंट्री रिपीट हो रही। मैंने क्या कहा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1200 बीइंग द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। अभी 11 को हमारा एंट्री क्या हो रही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट 700। ये बीइंग द ट्रांसफर बीइंग द बैलेंस ट्रांसफर। ये 700 कौन से, जो हमारी रिकूपमेंट हो नहीं सकी थी 700 की, ये यहाँ की 11 में। ये सेकेंड ईयर था, डिफिशियंसी के ईयर से लेके 2 ईयर तक, डिफिशियंसी का ईयर और नेक्स्ट ईयर, सिर्फ ये 2 ईयर तक हम रिकूप कर सकते थे। लेकिन दूसरे साल भी कंटिन्यू शॉर्ट वर्किंग आई तो हम रिकूप नहीं कर सके, तो ये 700 हम लेके जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, वो 700 की वो एंट्री है। और दूसरे साल बैलेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि ये 300 जो बचे थे हमने नेक्स्ट ईयर में रिकूप कर लिए, क्योंकि इसके लिए ये सेकेंड साल था और इसके लिए 700 के लिए ये सेकेंड साल, तो सेकेंड साल में उसका रिकूप नहीं हो सका तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए, इसलिए वो 700 की ये एंट्री है। ठीक है, तो और दोनों 900 प्लस 700 मिल के 1600 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट ईयर में एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट 2000। अभी यहाँ से क्या हुआ, हमें एक्स्ट्रा यानी कि सरप्लस मिलने लगा था, तो जो इस टेबल के अनुसार, ठीक है, 800 एक्स्ट्रा मिले थे, तो उसमें से हमने ये रिकूप किया था 300। तो ठीक है, अभी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हुआ 200 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ 200 बीइंग द अमाउंट टू रॉयल्टी पेएबल टू द लैंडलॉर्ड। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या हुई, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट। अभी ये रिकूप कर रहे हैं, रिकूप के है, तो देखो वो शॉर्ट वर्किंग का जो ऊपर वाला एंट्री था, कौन सा, यहाँ का, ये जो रॉयल्टी की फर्स्ट, इसके रिवर्स में गई। देखो ये यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग थी, यहाँ पे सरप्लस आ गया। ठीक है, तो एंट्री अलग हुई ना, रिवर्स हुई ना। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट 1700 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 300। क्या बोला, बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। ठीक है, यहाँ की उल्टी एंट्री यहाँ पे हुई, देखो दिखाई दी, फर्स्ट एंट्री फोर्थ एंट्री। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग थी, यहाँ पे सरप्लस है। ठीक है, लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग ही। नेक्स्ट एंट्री हो जाती है वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट, रॉयल्टी क्लोज हो जाएगा, रॉयल्टी अकाउंट बीइंग दैट बैलेंस ट्रांसफर 2000। ठीक है, अभी 13
में एंट्री क्या होगी, वही 3 एंट्री और रिपीट होगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट 3000 रुपीज़ बीइंग द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 3000 बीइंग द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। और रॉयल्टी अकाउंट क्लोज करने की एंट्री, ये 2 एंट्रियाँ होती ही लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, रॉयल्टी का अकाउंट क्लोज होना बाकी है। तो ये एंट्री करेंगी हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट 3000, तो रॉयल्टी अकाउंट क्लोज हो जाएगा बीइंग द बैलेंस ट्रांसफ़र। और रही बात शॉर्ट वर्किंग की, तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट 11 में ही हमारा क्लोज, सॉरी 11 में नहीं 12 में हमारा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का पूरा रिकूप हमने 12 में ही कर लिया। देखिए यहाँ पे क्योंकि बैलेंस ही नहीं है, पूरा कवर कर लिया हमने। 700 का हम कवर कर नहीं सके, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी हमारा शॉर्ट वर्किंग आया था, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को लेके कि बचे 300। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से हमारा प्रॉफिट होना चालू हो गया, तो वहाँ से हमने 300, क्योंकि उस 300 के लिए सेकेंड ईयर था तो रिकूप कर लिए। फिर फोर्थ ईयर को भी सरप्लस सरप्लस ही आया। तो इस तरीके से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमारा 12 में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।